आंखें बंद। आप महावीर के तीर्थ का अंग है। आप श्रावक हैं, आप श्राविका हैं। अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए, कैसे बीता आपका ये गया वर्ष। कितने नए बंधन बांधे और कितने पूर्व में बंधे कर्म क्षय किए। निर्जरा की धारा बढ़ी या बंध की धारा बढ़ी। हे आत्मन, आज अवसर है अन्य को नहीं, अपने स्वयं को देखने का। इस जड़ काया में, इस 3.5 हाथ की काया में, इस मनुष्य की देह में निवास लिए वर्षों बीत गए। नाम के साथ जैन लगाते हुए वर्षों बीत गए। राग और द्वेष के बंधन कितने हल्के किए और कितना राग और द्वेष का पोषण किया। अवसर है अपने को देखने का, अपने को झांकने का। पूरे वर्ष भर में हे जीवात्मन, तुमने कितना राग का पोषण किया, कितनों के साथ संबंध बनाए, साथ में जीने मरने के संकल्प लिए, और किस किस जीव के प्रति तुम्हारे भीतर में द्वेष दुर्भावना ने जन्म लिया। परिवार का कोई सदस्य, कोई सगा संबंधी, घर में काम करने वाला सेवक, माता पर, पिता पर, अपने बच्चों पर, पति ने पत्नी पर, पत्नी ने पति पर, सास ने बहू पर, गुरु ने शिष्य पर कहां क्रोध किया, उसे देखो। इतना देखो, पूरे वर्ष भर में जीवात्मन तुमने कहां क्रोध किया। कारण चाहे कोई भी रहा हो, तुम जानते हो क्रोध करने से कर्म के बंधन बनते हैं। ये जानते हुए भी, वीतरागी की स्तुति करते हुए भी, महावीर के शासन में होते हुए भी, क्या क्रोध तुम्हें कलपता है? क्या क्रोध शोभनीय है? क्या क्रोध के परिणाम से तुम्हें भय नहीं लगता? तुमने क्रोध किया क्योंकि तुमने स्वयं को सर्वोच्च जाना, अपने मन को, मन के विचारों को, बुद्धि को, बुद्धि के निर्णय को, अपनी समझ को सर्वोच्च जाना। अन्य को अपने से छोटा जाना, तभी क्रोध ने जन्म लिया। अब देखो पूरे वर्ष भर के क्रोध का परिणाम क्या होगा। क्या ये क्रोध तुम्हारी मुक्ति में सहायक है या तुम्हें 4 गति में विचरण करवाने वाला है? हे जीवात्मन, तुमने जाने अनजाने जिस जिस जीव पर क्रोध किया, आज उस प्रत्येक जीवात्मा से क्षमा मांग लो। हल्के हो जाओ, क्रोध के उस बंधन से स्वयं को मुक्त कर लो।
कब तक इस संसार में चार गति में अपने ही कषायों के द्वारा विचरण करते जाओगे? तुम्हारे ही जैसे अनंत जीव अपना कार्य सिद्ध कर गए, निर्वाण पद को प्राप्त कर गए। जो सामर्थ्य उन सिद्धों में है, वही सामर्थ्य तुम में है। हे आत्मन, आज अपने आप को खाली कर दो, हल्का कर दो, उलीच दो। महावीर का सच्चा श्रावक ऐसे क्रोध नहीं कर सकता। महावीर का श्रावक, उसके समक्ष उसका लक्ष्य मात्र 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 मुक्त होने का है। देखो, जीवन में, घर में, परिवार में, संसार में, व्यापार में कितने लक्ष्य बनाए और उन लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया। क्या इस जीवन भर में, आज तक की आयुष्य में तुमने निर्वाण पद को अपना लक्ष्य बनाया है? अंतःकरण में जाकर देखिए, अपने को देखने का समय है, अपने को टटोलने का समय है, अपने स्वयं के निरीक्षण का समय है, अपने भीतर झांकने का समय है। जो तड़प, जो इच्छा, जो प्यास संसार के अनेक लक्ष्य पूर्ण करने में रही, क्या वो तड़प, वो प्यास, वो अभीप्सा तुम्हारे भीतर मुक्त होने की है? मुक्ति के लिए तुमने क्या किया? पूरे वर्ष भर का निरीक्षण करके देखिए। अनेकों भावों में जिन कुल में जन्म लिया, अरहंतों की, सिद्धों की स्तुति की, तुम समवसरण का हिस्सा भी बने, परंतु भीतर का वैराग्य परिपक्व नहीं हुआ। यही कारण है आप संसार में हैं। देखिए, भीतर में कितना राग है, कितना द्वेष है और कितना वैराग्य है। संसार कितना प्रिय लगता है, संसार के आकर्षण कितने प्रिय लगते हैं, संसार में मिलने वाले सुख सुविधाएं कितनी प्रिय लगती हैं। और कितना प्रिय लगता है वीतराग मार्ग। धर्म की आराधना में मन में ऊब है, बेचैनी है। धर्म को समय की सीमा में बांधते हैं, परंतु कर्म के बंधन को शेष रहे समय में खुला छोड़ देते हैं। यानी धर्म को एक समय की सीमा में बांधकर शेष समय खुले रहकर कितने कर्म के बंधन बांधते हैं। प्रत्येक उपस्थित साधक अपने स्वयं का निरीक्षण करे। आप कब वीतरागी होंगे? एक बार अपने स्वयं के विषय में चिंतन करके देखिए। क्या आपको वीतरागी होना है? वीतरागी होने के लिए आप और कितने भव लेंगे?
तक इस संसार में चार गति में यात्रा करेंगे? कब तक अन्य की स्तुति से स्वयं को संतुष्ट करेंगे, तृप्त करेंगे? कहां रुकेंगे कर्म के बंधन? कैसे धर्म आपकी प्रत्येक श्वासोश्वास से जुड़ेगा? मनुष्य की ये काया, जिसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में उपस्थित देव तरसते हैं, उस काया के मिलने के पश्चात कितना लाभ उठाया है। जब नरकों में गए, देव बने, तिर्यंच में गए, तब इस काया को प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे आप। अपने अंतःकरण में देखिए, काया का कितना उपयोग किया, काया से कितना सार ग्रहण किया। अवसर है अपने स्वयं को देखने का। मृत्यु किसी भी क्षण आए, क्या आप तैयार हैं? पूरे जीवन भर में कितने कर्म उदय में आए, उदय में आए कर्म आपने कैसे स्वीकार किए? कितना अर्थ रौद्र ध्यान किया कर्म को दबाने के लिए। हे जीवात्मन, तुमने कितना पुरुषार्थ किया, मंत्र स्तोत्र आदि का सहारा लिया, देवी देवता का सहारा लिया। पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय, दोनों ही कर्म का उदय आपने कैसे स्वीकारा? वहां आप कितने संभाव में रहे? अपना निरीक्षण कीजिए। मौजूद जड़ काया पर आपको कितना अहंकार है, कितना मान है। अपने ज्ञान पर, अपने जप पर, तप पर, अपने परिग्रह पर, अपनी विद्वता पर, अपने पद पर, सुख सुविधा के साधनों पर, पुण्य कर्म के उदय पर आपको कितना अहंकार है। सत्य है तो क्षमा मांग लीजिए। क्या परिणाम होगा इस अहंकार का? अहंकार कषाय है। जो आप नहीं हैं वो आप स्वयं को मानते हैं, जो आप हैं उसे आप मानते नहीं हैं। यानी जो देह आप नहीं हैं उसे आप अपना सत्य, अपना स्वरूप मानते हैं और उस पर अहंकार करते हैं। जो आप हैं उस जीव तत्व में आप स्थित नहीं होते, उतरते नहीं, ठहरते नहीं, उस पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। हे आत्मन, पूरे जीवन भर में कितने झूठ बोले हैं। देखो, अपने स्वयं का निरीक्षण करो। छोटी बड़ी बातों पर कितने झूठ बोले। माता पिता सतगुरु के समक्ष बोले, घर परिवार व्यापार के अंतर्गत बोले।
माया की, झूठ पर माया, माया पर माया। क्यों अपनी गति बिगाड़ते हो, क्यों अपना भव बिगाड़ते हो? माया का परिणाम है आप भरत क्षेत्र में हैं, जहां तीर्थंकर नहीं विचरते, जहां से वर्तमान समय में केवल ज्ञान नहीं है, निर्वाण नहीं है। पुरुष माया करे तो स्त्री, स्त्री माया करे तो नपुंसक, नपुंसक माया करे तो पशु, पशु माया करे तो नारकी। अपनी माया की आलोचना कर लो। जो माया आपने पूरे जीवन भर के अंतर्गत की, उसकी आलोचना कर लीजिए, उसका प्रतिक्रमण कर लीजिए, बंधनों को खुल जाने दीजिए। अवसर है। अपनी गति को मत बिगाड़िए। अपने आराध्य, अपने श्रद्धेय आत्मज्ञानी के चरणों में अपने बड़े बड़े गुनाह कबूल कर लो, स्वीकार कर लो, आलोचना कर लो, प्रायश्चित ले लो। भरपूर धन संपत्ति होने के पश्चात भी तुम्हारे भीतर में कितना लोभ है। भरपूर परिग्रह होने के पश्चात भी भीतर में कितना लोभ है। उसे देखो। और आलोचना कर लो, क्षमा मांग लो। श्वासें पूर्ण होंगी, देह छूट जाएगी, नाम मिट जाएगा, संबंधी छूट जाएंगे, पर कर्म साथ में जाएंगे। हे आत्मा, अपने प्रत्येक कर्म की आलोचना कर लो। जीने की इच्छा की हो, मृत्यु की कामना की हो, कर्म को दबाने के लिए निदान किया हो, आलोचना कर लेना। पर स्त्री में रस लिया हो, पर पुरुष में रुचि रखी हो, क्षमा मांग लेना। किसी के अधिकारों को छीना हो, दबाया हो, अपने उन सेवकों से क्षमा मांग लेना जो आपके घर में, परिवार में, आपके व्यापार में आपकी सेवा करते हैं। आपके कटु वचनों से कभी उनके हृदय को कष्ट हुआ हो, उनसे क्षमा मांग लेना। 6 काय के वो जीव जिनका घात अक्सर करते हैं, देह को सुख पहुंचाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए, आदि आदि। 6 काय के उस प्रत्येक जीवात्मा से क्षमा मांग लो। मेरे जीवन में कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, ऐसी कोई प्रार्थना की हो, मिथ्या प्रार्थना की हो। मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरे घर परिवार में वृद्धि हो, किसी के संबंध बनवाए हो,
किसी को भोग के संसार में डाला हो, किसी के चरित्र पर शंका की हो, क्षमा याचना कर लो, क्षमा मांग लो। हे आत्मा, जाने अनजाने कभी पंचेंद्रिय का वध हुआ हो, गर्भपात किया हो, कराया हो, उसकी प्रेरणा दी हो, अनुमोदना की हो, तुम्हारी गाड़ी के नीचे जितने जीवों का घात हो, उस प्रत्येक जीवात्मा से क्षमा मांग लो। आवश्यक आदि में, स्नान आदि में, भोजन बनने में, पंखे बिजली आदि का प्रयोग करने में, श्वास लेने में, छोड़ने में किसी जीव का घात हुआ हो, अनेकों जीवों का घात हुआ है। हे जीवात्मन, आज अंतःकरण की साक्षी से आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो। वासना में बीती प्रत्येक रात्रि की क्षमा मांग लो। कभी किसी भव में शिकार खेले, शिकार खेलना सिखाया, वध किया और पूरे जीवन भर में किसी को भयभीत किया, भले समय मात्र के लिए किया, तो उस जीव से क्षमा मांगकर उसे अभय दान दो। आप महावीर के तीर्थ का हिस्सा है। एक सच्चे श्रावक बन जाइए। किसी के जप में, तप में, स्वाध्याय में, दान में अंतराय दिए हो, क्षमा मांग लो। किसी साधु की, साध्वी की, श्रावक की, श्राविका की निंदा की हो, विकथा की हो, उपहास बनाया हो, क्षमा मांग लो। मुक्ति की ओर बढ़ते किसी साधक को संसार का मार्ग दिखाया हो, क्षमा मांग लो। इस भव में हुए क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, राग की, द्वेष की, विषय विकार, वासना, हिंसा, परिग्रह, 18 पाप स्थानों की क्षमा मांग लो। पूर्व भव में अनादि से यात्रा करते हुए जब जब भी किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म का बंधन बांधा हो, हे आत्मन, क्षमा मांग लो। अंतःकरण की साक्षी से क्षमा मांग लो। आत्मज्ञानी सद्गुरु के सानिध्य में, चरणों में क्षमा मांग लो। जो कोई जीवन में पाप कर्म का निमित्त बनकर आया, उस पर किंचित मात्र द्वेष दुर्भाव रखा हो, क्षमा मांग लो। जहां मनोरंजन में रस लिया हो, रुचि ली हो, देखो कितना समय वर्तमान में पंचम काल में जीव मनोरंजन में व्यर्थ कर रहे हैं। पांचों इंद्रियों के 23 विषयों की पूर्ति में जो समय हे जीवात्मन तुम्हारा व्यतीत हुआ हो, उस प्रत्येक श्वासोश्वास की, उस हर समय की आलोचना कर लो। प्रतिक्रमण कर लो, उसका प्रायश्चित ले लेना। श्वास कभी भी टूटे, हे आत्मन, आप मुक्त हो जाइए। आलोचना कर अपने सर्व कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाइए।
जितनी प्रतिक्रिया की पूरे जीवन भर के अंतर्गत, वो सही है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है। किसी को देह रूप से देखा हो, यानी सत्य की दृष्टि छूट गई हो, टूट गई हो, यानी आत्मभाव छुटा हो। किसी के देह को देखकर प्रतिक्रिया की हो, उपहास बनाया हो, उसकी आलोचना कर लो, खाली हो जाओ। अवसर है। आप आत्मा है, साथ कुछ लाए नहीं, साथ कुछ ले जाओगे नहीं। देह भी मिला है और छूट जाएगा, नाम भी मिला है, छूट जाएगा, संबंधी मिले हैं, छूट जाएंगे। अपने स्वरूप को जानते हुए अपने कर्मों को छोड़ दीजिए। पूरे ब्रह्मांड में कोई एक पुद्गल इस जीवात्मा का नहीं है। सत्य धर्म को स्वीकारी, उपस्थित आत्मज्ञानी सद्गुरु के श्री चरणों में आलोचना कर लीजिए, खाली हो जाइए। जहां जहां स्वयं को कर्ता माना हो, भोक्ता माना हो, ज्ञाता दृष्टा भाव छुटा हो, अपने मिथ्यात्व का, अन्य के मिथ्यात्व का जब कभी पोषण किया हो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। विशेष रूप से देखिए, कहीं भीतर में कोई गांठ है जो आपके और मुक्ति के मध्य पड़ी है। कोई बड़ा कर्म है, कोई भारी कर्म है। किसी के साथ आपके शत्रुता है। आज उसे क्षमा कर दो, उससे क्षमा ले लो। चार गति 84 लाख जीव योनियों में विचरने वाले प्रत्येक जीवात्मा को क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। स्वयं के चलने में, उठने में, बैठने में जहां जहां अविवेक रहा हो, वहां जहां कर्म के बंधन बंधे, वहां क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए। उपस्थित किसी साधु या साध्वी जी कभी अविनय शातना की हो, क्षमा मांग लो। इन्हीं क्षमा याचना के भावों में बने रहें, आंखें बंद रखें। कोई साधक समय मात्र के लिए आंख नहीं खोले। इसी में आगे मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। आचार्य भगवान। नमस्कार हरि हान्ते खो, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण।
अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा बरसी है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन करते हैं। प्रभु, आपने अनंत दिया है, हमारी पात्रता नहीं, जो हमारी आंखें खोली हैं। वर्ष भर की, जीवन भर की आलोचना हमें बताई है, जाने अनजाने बहुत से पाप कर्म किए हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पाप कर्म हुए हैं। प्रभु, अंतःकरण की साक्षी से हम आपके श्री चरणों में आलोचना करते, प्रतिक्रमण करते, प्रायश्चित करते, क्षमा मांगते हैं। प्रभु, आपने अनंत दिया है, कहीं आपकी वाणी का उल्लंघन हुआ हो, आपकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ हो, प्रभु अंतःकरण से क्षमा कर देना। आप तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोईगानंग, आप स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि के पथ पर अग्रसर हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, स्वयं मोक्ष तक पहुंच गए हैं, औरों को मोक्ष दे रहे हैं। प्रभु, आपकी अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन करते सभी प्रभु के चरणों में अनंत नमन और कृतज्ञता का भाव लाएं, वंदन का भाव लाएं, अंतःकरण से लाएं। आप हल्के हो जाएंगे, आपके पाप टूट जाएंगे, आप अंतर की गांठें खोल दीजिए। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए, धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं शासन माता जी, चरणन शीश झुकाए, धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। अनंत उपकारी शासन देव को नमन, अनंत उपकारी शासन माता को नमन, चारों शासन देवों को नमन, जिनकी अनंत अनंत कृपा से ये कृपा बरसती है प्रभु की वाणी। आप अनंत कष्ट सहन करके देवलोकों से हमें मार्ग दर्शन देते हैं। आपकी अनंत करुणा अनंत मैत्री को नमन। आपकी कोई भी अभिनय अशातना अभक्ति हुई हो, शासन देव, शासन माता, चारों शासन देवों से, दृश्य अदृश्य शक्ति से, देवों से हम नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, बार बार कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। प्रभु, आपकी अनंत कृपा बरसी, आपकी अनंत करुणा अनंत मैत्री को नमन, चारों शासन देवों को नमन। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान, कितनी करुणा चेत से दिया धर्म का दान। गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता और नमन, जिन्होंने हमें संसार मार्ग से निकाल करके संयम के मार्ग पर पथ किया। गुरुदेव, आपकी अभिनय अभक्ति हुई हो, आपकी आज्ञा का पालन जहाँ न कहीं नहीं हुआ, अंतःकरण से गुरुदेव हम क्षमा मांगते, बार बार क्षमा मांगते। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है
उचित उपाय, दुखियन की सेवा करूं, यही है एक उपाय। अनंत कृतज्ञता और नमन अरिहंत परमात्मा के प्रति, शासन देव शासन माता के प्रति, गुरुदेव के प्रति। अनंत कृतज्ञता और नमन वीतराग साधिका निशा जी के प्रति, जिस साधिका ने इस धरा पर अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसाई है, वाणी दी है और आत्मबोध दिया है, समकत दी है, मिथ्यात्व के जन्मों जन्मों को तोड़ा है। बहुत कष्ट सहन करके इस बच्ची ने साधना दी है, आलोचना करवाई है। बहुत कृतज्ञता और नमन का भाव अपने भीतर भर लीजिए अरिहंत आराधका वीतराग साधिका निशा जी के प्रति, जो कोई भेदभाव नहीं रखती, अंतर हृदय से अंतर मन से सबको एक समान साधना प्रदान करती है। चौथे आर्य की साधना ये पंचम काल में मिल रही है। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, उनकी वाणी मिल रही। अनंत कृतज्ञता और नमन। फिर बार बार अरिहंत आराधका वीतराग साधिका निशा जी के चरण। दूर रहे दुर्भावना, द्वेष रहे सब दूर, निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर। आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, महापरसमश्री का दिन है। किसी के प्रति द्वेष दुर्भावना उसको दूर कर देना और अपने अंतःकरण में प्रेम सद्भावना भर लेना। बुलाओ किसी ऐसे मित्र को जिसके साथ आपका संबंध है, उसको क्षमा कर दो। बुलाओ ऐसे किसी जिसके प्रति आपकी द्वेष दुर्भावना है, उसको मित्रवत जान करके उनको भी क्षमा कर दो। साधक तुम्हारा हो भला, हो तेरा कल्याण। साधिका तुम्हारा हो भला, हो तेरा कल्याण। अंतर मन गांठे मीटे, मिले सुखों की खान। सभी साधक साधिकाएं जितने भी बैठे हैं यहाँ, चाहे पुरुष के रूप में है, स्त्री के रूप में, बालिका के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, कोई भी ये साधक साधिका है, सब हम महावीर के साधक, महावीर के साधु, महावीर के श्रावक हो यार। आपका भला हो, आपका मंगल हो, आपके अंतर हृदय से कटुता मिट जाए और शाश्वत सुख मोक्ष का सुख मिले, ऐसी मंगल कामना करता हूँ, आप सबके लिए करता हूँ। प्रभु महावीर की मैत्री। खामे में सवे जीवा के मिंतु में, मिट्टी में सब भुए सुवैरंग मज्जंगना के नाई। सभी प्राणियों से क्षमा मांगता हूँ, सबसे क्षमा लेता हूँ, क्योंकि सब में मित्र का भाव है, सब मित्रवत हैं, कोई किसी से वैर भाव नहीं है। ये महावीर की मैत्री है, ये महावीर की करुणा है। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे कोई। महावीर की मैत्री, महावीर की करुणा अपने भीतर लाएं और जितने भी इस जन्म में किसी से वैर की गांठ है, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में किसी भाव में किसी के प्रति
चाहे हमारा पशु भाव होगा, नरक का भाव होगा, देव भाव होगा, किसी का भाव होगा प्रभु, जन्मों जन्मों से किसी से कोई भी रागात्मक संबंध बनाए, द्वेषात्मक संबंध बनाए, प्रभु आपकी साक्षी से सबसे क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा दे दे, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। अंतःकरण से आप ये क्षमा मांग लें। इससे बड़ा दिन नहीं, इससे बड़ा पर्व नहीं। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग। श्रद्धा और कृतज्ञता विमल भक्ति का रंग। आज ये नमन का दिन, क्षमापना का दिन, महापरसमस्त्री का दिन, आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। श्री संघ के प्रति जिन्होंने इस चतुर्मास में पूरी व्यवस्था दी, उस कमेटी के प्रति जिन्होंने सारा ये कार्यभार संभाला, जिन्होंने भोजन बनाया, भोजन परोसा, भोजन खिलाया, बड़े प्यार से खिलाया, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। शिविरों में सब जगह, सब चतुर्मास से शुरू लेकर आज तक उत्साह से भोजन खिलाया, और जिन्होंने भोजन परोसा, भोजन बांटा, जिन्होंने भोजन बनाया, जिन्होंने बर्तन साफ किए, जिन्होंने बाथरूम साफ किए, उन सब के प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव भीतर लाएं। सबके प्रति कृतज्ञता। ये पंडाल जहाँ आप बैठे हैं, यदि पंडाल ना बनता, ये शिविर कैसे होते, साधना कैसे होती, प्रवचन कैसे होते। तेरा पंथ संघ के प्रति जिन्होंने महाप्रज्ञा विहार हमें दिया, उनके प्रति भी कृतज्ञता और अनंत कृतज्ञता का भाव। यदि भवन ना होता तो हम कैसे बैठे। महिला प्रशिक्षण जो केंद्र उन्होंने दिया, जो भी दिया, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव। जिन्होंने सहयोग दिया इस चतुर्मास में, तन से, मन से, धन से, दानशील तप भावना से जिन्होंने दान दिया, किसी भी तरह से दान दिया, श्रद्धा से दान दिया, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव। सभी मुनिवृंद के प्रति जो समय समय पर सहयोग देते हैं, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरी बात सुन लेते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो तपस्वी बहनें तप कर रही हैं, मास कमन कर रही हैं, मैं मानता हूँ उनको बहुत कष्ट हो रहा होगा। जिनके मास कमन है, जिनके 15 हैं, जिनके 28 हैं, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का, दृश्य और अदृश्य जीवों का सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। निर्भय हो निर्वैर बने सब,
निर्भय हो निरुवैर बने सब, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी मंगल होए रे। निर्भय हो निरुवैर बने सब, निर्भय हो निरुवैर बने सब, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे। धर्म करे कल्याण, एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म न जाने को। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोई। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोई। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म बढ़ाए प्यार। धर्म सिखाए एकता, धर्म बढ़ाए प्यार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, रीत राग धर्म मिले, महावीर की आत्मदृष्टि मिले, सबके दुख दूर हो जाएं, सब आत्मज्ञानी आत्मदृष्टा बने। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाइए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं।